सभी का स्वागत है हमारे और आपके प्यारे चैनल मैथ शिक्षक में। आज हम कर रहे हैं अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 की फोर्थ सम। क्या है ये फोर्थ सम? द टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? And how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? ठीक है बच्चों, तो देखिए दो वेरिएबल है यहाँ पर। एक क्या है? फिक्स चार्ज और दूसरी चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, तो इसे हम कंसीडर कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर इज रुपीज वाई। देखिए बच्चों, समझाना चाहता हूँ, जो सिटीज में बच्चे रहते हैं उनके लिए नॉर्मल सी बात है कि आप टैक्सी करो या ऑटो करो। ठीक है, उसमें क्या होता है कि मीटर डाउन, नॉर्मल सी बात करते हैं अपने लोकल सी बात, कि मीटर डाउन करते ही सपोज 25 रुपीज लग गए। ठीक है, और उस बंदे ने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करा है, चार्ज वो ले रहा है पर किलोमीटर सपोज आप 5 रुपीज, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए तो उसको 50 रुपीज लग गए, है ना। और ये जो फिक्स चार्ज है ये इसमें ऐड हो जाएगा फिर 25, तो कितने रुपीज पे करनी पड़ेगी उस पर्सन को 10 किलोमीटर जाने के लिए? 75 रुपीज। दैट मीन्स ये तो फिक्स है, तो ये हमारा फिक्स है ये। और अगर इस एग्जाम्पल को ही इस पे फिट करते हैं तो क्या होगा? x प्लस 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, पर किलोमीटर हमने y लिया हुआ है, तो क्या हो गया 10 इंटू वाई, जैसा कि मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा था। तो इक्वेशन क्या हो गया अपना? x प्लस 10y। ठीक है, सो फर्स्ट केस में क्या है? इक्वेशन फर्स्ट ले लो सीधा, x प्लस यहाँ देयरफॉर लगाओ x प्लस 10y इक्वल टू कितने रुपीज हो गई? 105 रुपीज। ओके, और सेकेंड टाइम में अनदर जर्नी में क्या है उसका कि ही इज गोइंग 15 किलोमीटर। फिक्स चार्ज तो वही रखना है, तो सेकेंड इक्वेशन आपका क्या होगा? x प्लस 15y इक्वल टू कितनी आ गई? रुपीज 155। ओके, सो अब हमें सॉल्व तो करना है किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। 3.3 के सारी क्वेश्चन उस पर बेस्ड है, तो यहां से आप इसे चेंज कर लो। x इक्वल टू 105 माइनस 10y, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज सेकेंड। सो वी पुट दिस वैल्यू हियर, व्हाट वी राइट? सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू फ्रॉम 1 in 2। ओके, सो सेकेंड में x के प्लेस में क्या आ जाएगा? ये। ओके, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155, राइट? सो माइनस 10y प्लस 15y gives you 5y, and this 105 is subtracted this side. So what you get? 5y equal to 50. So y equal to 50 upon 5, that is y equal to 10. Okay, 10 रुपीज पर किलोमीटर की चार्ज लग रही है। अब आपको फाइंड करनी है फिक्स चार्ज, तो ये वैल्यू y की वैल्यू आप फर्स्ट में पुट कर दो। पुटिंग y equal to 10 in 1. So what is here? X equal to 105 minus
10y, तो 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू 10 है, तो 105 माइनस 10 10 जा 100, finally it is 5 rupees. Okay, so fixed charge is 5 rupees. Is rupees 5, and per kilometer charge is rupees 10. Okay बच्चों, देखिए, so I will clean this part because still the question is incomplete. This one is to be solved. How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? तो बच्चे 10 किलोमीटर करा तो इक्वेशन क्या थी, x plus 10y. 15 के लिए x plus 15y. So likewise for traveling a distance of 25 kilometer, the equation should be x plus 25y. Putting value of x and y here, what you get? X is 5 plus 25 into value of y is 10. So 5 plus 250. 250 plus 5 is 255 rupees. This is to be paid by the person for traveling distance of 25 kilometer. So आप लोग पॉज करके नोट कीजिए एंड वी विल अटेम्प्ट फिफ्थ सम ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3. तो बच्चों लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3, फिफ्थ पार्ट. ओके, फिफ्थ सम. A fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both numerator and the denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5 upon 6. Find the fractions. Okay, तो दो वेरिएबल आपके पास क्या क्या, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर को आप x कंसीडर कर लो और डिनोमिनेटर को y. ओके, तो सॉल्यूशन क्या होगा, लेट द न्यूमरेटर बी x and denominator be y. Therefore fraction क्या होगा, x upon y is fraction. Okay, according to first condition, when 2 is added to both numerator and denominator, what happens, this is numerator, so x plus 2 upon y plus 2, okay, equal to 9 upon 11. Okay, this is the change. So let's do cross multiplication here. इससे आप इससे मल्टीप्लाई कर लो और इससे, तो क्या होगा, 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू एक्स प्लस 2. So 11 into x is 11x plus 11 2 जा 22. तो बच्चों 9 इंटू, देखिए यहाँ x लिखा गया है ना, इसे y करो आप, तो 9y प्लस 9 2 जा 18. ठीक, साइड चेंज कर ले आप. 11x इक्वल टू, इधर पूरा शिफ्ट कर दो आप, 9y प्लस 18 माइनस 22. 11x equal to 9y, 18 minus 22 is minus 4. Okay, so x equal to 9y minus 4 upon 11. ये हो गया इक्वेशन 1. सेकेंड मिल जाएगा हमें सेकेंड कंडीशन से, राइट बच्चों. सो सेकेंड में क्या है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ 3 ऐड किया हुआ है. सो x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू 5 अपॉन 6. यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, so 6 into x plus 3 equal to 5 into y plus 3. 6x plus 6 3s are 18 equal to 5y plus 5 3s are 15. Okay, तो
साइड चेंज करो आप, 6x इक्वल टू 5y प्लस 15 माइनस 18. What you get? 6x equal to 5y minus 15 minus 18 is 3. So this is the simplest form. Now we will put this value of x here, substituting x equal to 9y minus 4 upon 11. Okay, तो क्या हो जाएगा? 6 into 9y minus 4 upon 11 bracket close, okay, equal to 5y minus 3. So बच्चों 6 9 जा 54, y minus 6 4 जा 24 upon 11 equal to 5y minus 3. यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1, यहाँ फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो आपकी इक्वेशन होगी कुछ 54y माइनस 24 इक्वल टू 11 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 11 5 जा 55y माइनस 11 3 जा 33. सो 54y माइनस या 55y को इधर ले आओ इक्वल टू माइनस 33 plus 24. So here it is minus y. 54 minus 55 gives you minus 1. So minus y equal to minus 33 plus 24 gives you minus 9. Minus minus cancel. So y equal to 9. Clear? So next we will put this value here in this one. Okay. So we have lot of space here. पुटिंग सीधा लिखते हैं, पुटिंग y इक्वल टू 9 इन 1. तो क्या है बच्चों? ये x इक्वल टू 9, y माइनस 4 है, तो 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11. तो 9 9 जा 81 माइनस 4 अपॉन 11. So 81 minus 4 is 77 upon 11. 11 7 जा 77. तो x की वैल्यू क्या हो गई? 7. Okay. What was the final question? Find the fraction. So your fraction is x upon y. So fraction is finally 7 upon 9. बच्चों चेक करते हैं आंसर को whether it is correct or not. क्या था कंडीशन आपका? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दे तो फ्रैक्शन ये हो जाता है 9 अपॉन 11. देखो आप चेक करो, 7 प्लस 2 अपॉन 9 प्लस 2 क्या मिल गया? 7 प्लस 2 इज 9 एंड 9 प्लस 2 इज 11. 9 अपॉन 11. तो ये परफेक्ट है एकदम. लेट्स अटेम्प्ट सम. मीनवाइल पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन एंड कीप सब्सक्राइबिंग आवर वीडियो. तो आइए बच्चों सॉल्व करते हैं 6th सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. Okay, 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? Okay, so present ages find करनी हमें. 2 वेरिएबल हो गई आपकी. क्या क्या इसमें वेरिएबल को पहचानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. फर्स्ट वेरिएबल आप ले लो अगर एज ऑफ जैकब, इसको x ले लेंगे, एंड एज ऑफ सन y ले लो आप. ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सन y. तो 2 वेरिएबल हो गया. अब कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन. लेट जैकब्स प्रेजेंट एज बी x years and his son's present age be y years. Okay, so अब देखो बच्चे, किसी की एज जो इस
इस समय है, प्रेजेंटली है, अगर किसी का एज सपोज 45 ईयर और 3 साल पहले उसका एज, 3 साल बाद उसका एज क्या होगा, +3 हो जाएगा। तो लाइक वाइज 3 साल बाद इसकी एज भी हो जाएगी x+3, ठीक है। 3 years hence, यहाँ कंडीशन लिख लो, 3 years hence मीन्स आफ्टर 3 years जैकब का एज होगा x+3 और सन का एज क्या हो जाएगा, y+3। अब देखो 3 टाइम्स है वो, ऑब्वियसली फादर्स एज इज बिगर वैल्यू, तो 3 टाइम्स इसका कर लो आप, ओके। सो व्हाट इज इक्वेशन, x+3 इक्वल टू 3 into y is 3y plus 3 3 9। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको सॉल्व करना है, इसलिए एक वेरिएबल को तो इंडिपेंडेंट फ्री बनाना होगा, तो 3 को शिफ्ट करो राइट साइड, 3y plus 9 minus 3 x इक्वल टू 3y plus 6, ओके। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे दूसरे इक्वेशन में। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन देखो आप, 5 years ago, तो 5 years ago मीन्स 5 साल पहले। अगर प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले की एज क्या रही होगी, क्या थी, माइनस करने से मिलेगा x-5, सन के एज में भी माइनस करो y-5, कितने टाइम्स था ये, 7 टाइम्स, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तभी तो इक्वेशन इक्वल होगा। तो x-5 इक्वल टू 7 into y 7y एंड माइनस 7 5 35, ओके। तो इसे यहीं पुट कर देते हैं, या एक स्टेप और सॉल्व कर लो, 7y minus 35 plus 5 x इक्वल टू 7y minus 30 minus 35 plus 5 is 30। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो आप फर्स्ट इक्वेशन की, ठीक है। सो पुटिंग x इक्वल टू 3y plus 6, ओके, व्हाट यू गेट, x की जगह 3y plus 6 आ जाएगा, 3y plus 6 इक्वल टू 7y minus 30। इसे वेरिएबल वाली एक साइड कर लो और कांस्टेंट को एक साइड, तो 7y इक्वल टू -30 माइनस 6, पॉजिटिव था उधर जाके नेगेटिव और 7y पॉजिटिव था तो इधर आके नेगेटिव, साइड चेंज करने से साइन चेंज हो जाएगा। 3 minus 7 is -4 and y -3 minus 6 is -36, माइनस माइनस कैंसिल करो, y इक्वल टू 36 अपॉन 4, 4 9 जा 36, व्हाट इज y इक्वल टू 9, ओके। इस वैल्यू को अब हम यहाँ पुट कर देंगे 1 में, ओके, पुटिंग y इक्वल टू 9 इन 1, क्या था वो, x इक्वल टू 3y प्लस 6, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 9 प्लस 6, 9 3 या 27 प्लस 6 इज इक्वल टू 33, तो x आ गया। सो दिस इज प्रेजेंट एज, जैकब्स प्रेजेंट एज एंड दिस इज सन्स प्रेजेंट एज, ठीक है बच्चों। अब इसे हम चेक कर ले, हाँ, तो देखो 33 प्लस 3 व्हाट इज दिस 36, ओके, और ये कितना हो गया, y इज 9, तो 9 प्लस 3 इज 12 एंड 12 इंटू दिस 3 इज 36, 36 इक्वल टू 36, ठीक है। कंडीशन सेटिस्फाइड है। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय, मेहनत करते रहिए, हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।